ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद ने नाना प्रकार से नाना प्रकार के पूजन सामग्री के द्वारा श्री विष्णु देव का भावपूर्वक भक्ति पूर्वक पूजन स्वयं भी किया और अपने दैत्यों के द्वारा भी करवाया। उन्हें भी श्री विष्णु देव के पूजन की विधि को बताया और ऐसा करते हुए उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि जगत के एकमात्र कारण हैं, प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहाँ प्रकट हुए? जहाँ प्रहलाद जी अपना पूजा अर्चना में लगे हुए थे। भगवान विष्णु देव ने कृपा दृष्टि से देखा और विचारा कि प्रहलाद दैत्यों के समय प्रहलाद का चित्त निर्मल हो चुका है, दुर्लभ तत्व ज्ञान के योग्य ये हो गए हैं, इन्हें सब कुछ प्राप्त है, इनके चित्त में कामना नहीं है, पर मुक्ति स्वरूप जो आत्मा है उसको ये नहीं जानते। इसलिए मुक्ति प्रदान करने के निमित्त श्री विष्णु देव वहां पधारे, जहां पर भगवान किस जगह पधारे? जहां पर प्रहलाद जी पूजा अर्चना में लगे हुए थे। श्री प्रहलाद जी ने कहा, हे जगत के ईश्वर, आप सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय के करने हारे हैं और परम शक्ति शंकर के समान दृढ़ देह को धारण करने हारे हैं। आपके देह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे जो भगवान श्री हरि विष्णु है, मैं उनकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ। जैसे दामिनी बत प्रकाश रूप सबको संहार कर जल में बालक रूप धारण किया था, जैसे महाप्रलय के समय में जब सबका संहार करके सब जगह जब जल ही जल हो गया था, तब हे प्रभु आपने बरगद के पेड़ का आश्रय लेकर उसके पत्ते पर एक छोटा सा रूप बना करके शयन किया था। ऐसे बाल कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में नमस्कार है। प्रहलाद जी ने नाना प्रकार से विष्णु देव का 8 श्लोकों के द्वारा बड़ा ही उत्तम स्तवन किया, स्तुति की। श्री भगवान बोले, हे गुण निधि, हे दैत्य कुल के शिरोमणि, जो तुमको वांछित लगता हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, वो मुझसे ले लो, मुझसे मांग लो। और हे प्रहलाद, जन्म दुख के शांत के निमित्त भी वरदान हमसे मांग लो। ये जन्म मरण वाला चक्र जो है ना, ये एक रोग है, इसको बोलते हैं भवरोग। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। ये बार बार मरना और बार बार जन्म लेना, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना, ये जो संसार रूप रोग है, इसके छूटने के निमित्त भी हमसे वरदान मांग लो। क्या? जन्म दुख के शांति के निमित्त वरदान मांगो। श्री प्रहलाद जी बोले, हे सर्व संकल्प के फलदायक, जितने भी संकल्प हैं भगवान श्री हरि की कृपा से सब सिद्ध हो सकते हैं, यदि भगवान श्री हरि विष्णु की शरण को साधक ग्रहण कर ले तो। प्रहलाद जी कहते हैं, हे सर्व संकल्प के फलदायक और सर्व लोकों में व्यापक रूप, जो वस्तु दुर्लभतर हो आपकी नजर में, वह शीघ्र ही मुझसे कहिए। वो क्या चीज ऐसी है जो अत्यंत दुर्लभतर है, अत्यंत दुर्लभ है? वो क्या चीज है? यदि वो कोई चीज है, वो हमसे पहले कहो, वो कौन सी चीज है? और जो आपकी नजर में दुर्लभ है वो हमसे कहो और वही मुझे दे दीजिए।
श्री भगवान बोले, हे पुत्र, सब भ्रम के नाश करने वाले और परम फल रूप ब्रह्म के जानने से विश्रांति होती है। ऐसा कहा। विश्रांति कब होती? जन्म मरण रूप दुख का अंत कब होता है? भवरोग का अंत कब होता है? भवसागर से जीव कब पार उतर पाता है? तो कहा ब्रह्म के द्वारा। कैसा है? परम फल, सकल सुकृत फल। क्या है? ब्रह्म तत्व को जान लेना। नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा हो, कर्म योग के द्वारा, सेवा के द्वारा, सकल सुकृत फल राम सनेहु। समस्त सुकृत कर्मों का फल क्या है? परमात्मा में प्रेम हो जाए। प्रेम हो जाने से चित्त निर्मल हो जाता है। और गुरुओं ने, संतों ने कहा भी है, सांच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ऐसा कहा। इसलिए श्री हरि जो विष्णु देव जी हैं, वो कहते हैं, हे प्रहलाद, जो तुमने कहा सबसे दुर्लभ तर वस्तु, तो सबसे दुर्लभ तर वस्तु क्या है? तो कहा ब्रह्म ही सबसे दुर्लभ तर वस्तु है। हाँ? उसी से विश्रांति प्राप्त होती है, और कोई नहीं है जिससे विश्रांति प्राप्त हो। और वह जिस आत्म विवेक की क्षमता से प्राप्त होती है, कौन सा? ब्रह्म में विश्रांति। और वह जिस आत्म विवेक की क्षमता से प्राप्त होती है, वही आत्म विवेक तुझको होवेगा, हमारा आशीर्वाद है। ऐसा भगवान विष्णु देव ने कहा। ब्रह्म में विश्रांति कैसे होती है? आत्मा अनात्मा का विवेक करने से। इसलिए यहाँ का आत्म विवेक करने से होती है। और उसी से फिर समता आती है। समता क्या है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवहस्तिनी च सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्वान लोग समदर्शी होते हैं। सुनी च सुपाके च, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ता हाथी आदि में, सुपथ चंडाल में, सब में एक अंतर्यामी ये ब्रह्म ही स्थित है। ऐसा धारण करके कहीं राग और द्वेष जब नहीं रह जाता है, तब कहेंगे इसने निर्दोष और सम जो ब्रह्म है उसको समझ लिया है, उसी के अनुसार इसने चित्त को भी ढाल लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए इनका मन भी ब्रह्म में स्थिति पा लिया है। इसलिए वो समता को प्राप्त हो जाता है। वही आत्म विवेक मेरे प्रसाद से, मेरे वरदान से तुमको प्राप्त होवेगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार दैत्येंद्र से कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर प्रहलाद ने भगवान श्री हरि विष्णु को पुष्पांजलि दी और पूजा करके श्रेष्ठ आसन बिछा उस पर आप पद्मासन करके बैठ गया और विधि संयुक्त उत्तम शास्त्रों का पाठ करने लगा। प्रहलाद उत्तम शास्त्रों का पाठ करने लगा। जब पाठ करके निश्चिंत हुआ, तब विचारने लगा, भगवान विष्णु ने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुझको विवेक होवेगा, इसलिए संसार समुद्र तरने के निमित्त शीघ्र ही मैं विचार करता हूँ कि इस संसार समुद्र से मैं कैसे पार जाऊं। इस संसार आडंबर में मैं कौन हूँ? जो बोलता है ये कौन है? और दे और यह जगत तो मैं हूं नहीं है। और लगता यही है कि देह मैं हूं और ये जगत सत्य है। पर विचार करने से देखें तो देह और यह जगत तो मैं हो नहीं सकता, क्योंकि जन्म से पहले देह और जगत नहीं दिखता था। मरण के बाद में भी देह और जगत दिखना बंद हो जाता है। इसका जानने हारा देह धारण करने से पहले विद्यमान है, देह के छूटने के बाद में भी बचता है। इसलिए ये बात तो क्लियर है कि देह और इंद्रियों को और जगत को जानने हारा, जानने वाले में आने वाले दृश्य जगत से अलग जरूर है। इसलिए यहाँ कहा कि
भगवान विष्णु ने मुझे क्या कहा है, हमें विचार करना चाहिए और विचार करके संसार समुद्र से शीघ्र पार हो जाऊं, ऐसा उपाय करता हूं। विचार लिया कि देह और जगत मैं नहीं हूं, न यह मेरा है, ये तो असत्य उपजा है, न होने पर भी दिख रहा है। और कैसा है? जड़ रूप है। जड़ रूप पवन से स्फुरण रूप होता है। जड़ रूप पवन से, जड़ रूप ये जो पवन कहते हैं, प्राण अपान समान उदान और व्यान, यही पवन है, जो कि ये जड़ है अपने आप में। और ये जीव का जो अहम परचिन्न व्यक्तित्वना इसी जड़ पवन के द्वारा स्फुरण होता है। हाँ, इसलिए प्राणों को सात्विक अंश करके स्वीकार किया जाता है। इसलिए प्राण उपहित उपासना की भी चर्चा, प्राण उपहित परमात्मा की उपासना की चर्चा कौशिक की उपनिषद में आती है। प्राण परमात्मा के साक्षी आत्मा के ब्रह्म के अत्यंत नजदीक है। इसलिए यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं कि यह देह और जगत असत है। और क्यों असत है? क्योंकि जड़ रूप पवन से स्मरण हुआ है। जिसके प्राण चलते हैं उसी को ये देह और जगत दिखता है, और जिसके प्राण नहीं चलते हैं उसको देह और जगत नहीं दिखता। क्या मतलब है? ये जो स्मरण रूप है, फुरना रूप प्राण बाहर की ओर और फिर अंदर सांस जाती है, उसको अपान कहते हैं। और जोड़ों को मोड़ने का जो काम करता है उसको व्यान बोलते हैं। और खाए पिए अन्न जल को भीतर जो ले जाता है उसे उदान कहते हैं। हाँ, और खाए पिए अन्न जल में से जो रस बनता है उसको समान रूप से हर जगह पहुंचा देने का काम समान नाम का वायु कहते हो। उदान और व्यान, प्राण और अपान, प्राण अपान समान उदान और व्यान। हाँ, तो व्यान जो है जोड़ों को मोड़ देता है, समान सब जगह समान जल से समान रूप से खाए पुए हुए रस को बंटवारा करता है। तो इस प्रकार से ये जड़ जो 5 प्रकार के प्राण है, इन्हीं के द्वारा अहम अस्मि ये स्फुरण हो रहा है। ये मैं कैसे हो सकता हूं? सो मैं कैसे हूं? यह देह भी मैं नहीं, क्योंकि यह तो क्षण क्षण में काल में लीन हो रहा है। बचपना काल में लीन हो गया है, जवानी काल में लीन हो गई है, बुढ़ापा काल में लीन होने वाला है। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं बचा जो इस काल के गाल में नहीं समा गया। जैसे काल रूप सर्प को, काल रूप सर्प जो है वो मेढक को पकड़ लेता है और मेढक के पहले पैर ले जाता है अंदर, फिर उसका सारा धीरे धीरे दूसरा पैर ले गया, फिर आगे वाले पंजा, और पूरा निगल जाता है मेढक को। ऐसे ही हमारे और आपको जो बचपना जवानी बुढ़ापा करके जो 3 अवस्थाएं हैं, उन तीनों अवस्थाओं के रूप में ये समय चक्र, ये काल चक्र पहले बचपना को निगल गया और हम जान न सके कब बचपना निकल गया। आगे वाला भाग जो जवानी का था वो भी चला गया, जान न पाया कैसे निकल गया। अब बुढ़ापे वाला शरीर, उसको भी निगल रहा है, एक दिन सारा निगल जाता है। इस जीवात्मा की ये ऐसी ही दशा है, जैसे कोई सर्प मेढक को जब निगल जाता है, निगलना मेढक सर्प के मुख में था कि तभी एक मच्छर उसके सामने से निकला, तो उस मेढक ने तुरंत झपटक करके उस मच्छर को खा लिया। तो लोगों ने कहा, विचारशील लोगों का बड़ा आश्चर्य है, काल के गाल में पड़ा हुआ ये मेढक भी अभी भी मच्छरों का शिकार कर रहा, अभी भी इसको वासना खाने की है, जबकि ये काल के गाल में प्रवेश कर गया है। ये दशा हमारी और आप सबकी है। हम बचपना जवानी बुढ़ापा आदि खो देने के बाद में भी राग द्वेष आदि काम क्रोध आदि और अपने नाना प्रकार की कामनाओं से ग्रसित होकर के पद पदार्थों को प्राप्त करने के लिए न मालूम क्या क्या करते हैं, धन आदि प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो ये सब क्या है कि हम समय के गर्त में, हम हमारा बहुत सारा समय के गर्त में हमारी बहुत सारी आयु व्यतीत हो गई है। पर मेरे को लगता है
कि अभी मैं बहुत समय रह जाऊंगा, जबकि आयु का बहुत बड़ा भाग अब चला गया, अब नहीं है उतना। ये काल में, काल के गाल में लीन होना कहा गया है। तो क्षण 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 में काल के अंदर ये लीन हो रहा है। और कैसा है यह देह और जगत? जड़ रूप है। श्रवण रूपी जड़ भी मैं नहीं। श्रवण रूपी, यदि कहें कोई इंद्रियां मैं हूं, तो ये भी मैं नहीं, यानी श्रवण कान भी मैं नहीं हूं, क्योंकि जो शब्द सुनते हैं वह शून्य से उपजा है। और त्वचा इंद्री भी मैं नहीं हूं, क्योंकि यह भी क्षण क्षण विनाश का स्वभाव वाला है। ये त्वचा इंद्री बचपने में कैसी थी, बुढ़ापे में जुरियां पड़ गई, जवानी में कैसी। तो कहते हैं क्षण क्षण विनाश को ये प्राप्त हो रहा है। त्वचा इंद्री भी मैं नहीं हूं, प्राप्त हुआ अथवा ना हुआ, यह इष्ट है यह अनिष्ट है, इंद्रियां आप जड़ हैं, पर इनके जानने वाला चैतन्य तत्व, इसका जानने वाला कोई है। जो जानता है वो क्या है? चैतन्य तत्व है। चैतन्य के प्रमाद से ये विषय उपलब्ध होते हैं। जब सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जब हम नहीं जानते हैं, ऐसे इस ओर जब हमारा प्रमाद हो जाता है, जब हम इसको भूल जाते हैं, तो ही देह और जगत सत्य दिखने लगते हैं। आप कभी भी विचार करके दे, मैं साक्षी हूं, मैं जानने आ रहा हूं, है और जानने पने का अभ्यास जब आप करेंगे, तो मन कहीं नहीं जाता। जब मन कहीं नहीं जाता तो जगत भी नहीं दिखता। इसलिए ये शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा की ओर जब हमारा मन प्रमाद से ग्रसित होकर के जब उसको नहीं जानता, तो देह और जगत सत्य लगते हैं, उन्हीं में रमणीकता बुद्धि छा जाती है। चैतन्य तत्व कैसा है? सबका जानने हारा है। प्राप्त हुआ अथवा न प्राप्त हुआ, जान रहा है। यह इष्ट है या अनिष्ट है, जान रहा है। इंद्रियां जड़ हैं, ये जान रहा है। इसके जानने वाला चैतन्य तत्व है, और चैतन्य के प्रमाद से ही ये विषय उपलब्ध होते हैं, सत्य होकर के भाषित होते हैं। और आज इतना ही।